Assalamualaikum, I'm Hafsa and in this video I'm going to tell you about group management in a Linux operating system. So this video helps you a lot in your practical exam viva questions as well as theory. लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने यूज़र मैनेजमेंट के ऊपर बात की थी कि लिनक्स के अंदर हम लोग किस तरह से यूज़र को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर वॉच करें, आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है यूज़र मैनेजमेंट से रिलेटेड। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप मैनेजमेंट कि लिनक्स के अंदर हम लोग किस तरह से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से ग्रुप के अंदर हम लोग यूज़र को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कितनी तरह के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक होता है प्राइमरी ग्रुप और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब हम लोग यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ही एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है सेम यूज़र आईडी का। तो ये ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो हम लोग खुद नहीं क्रिएट करते, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, तो ये प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। और सेकेंडरी ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम लोग खुद से एक नाम देते हैं, उसको आईडी, उसका पासवर्ड, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो ग्रुप जो हम लोग कमांड से बनाते हैं वो सेकेंडरी ग्रुप कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रुप को ऐड किस तरह से किया जा सकता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ग्रुप को ऐड करने से पहले हम लोग उसका थोड़ा सा मैनुअल भी स्टडी करते हैं। तो ग्रुप को ऐड करने की सिंपल कमांड है ग्रुप ऐड। जिस तरह से यूज़र को ऐड करने की कमांड थी यूज़र ऐड, इसी तरह ग्रुप को ऐड करने की कमांड है ग्रुप ऐड। ठीक है, और साथ आप लोगों ने लिख देना है कोई भी नाम जो कि आप ग्रुप का रखना चाह रहे हैं। मैन कमांड के बारे में आपको पता है कि मैन कमांड एक मैनुअल है जो कि हमें किसी भी कमांड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हम लोगों ने उसको किस तरह से यूज़ करना है। उसका नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसको साइन ऑफिस बताती है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने मैन कमांड लिखनी है, देन आप लोगों ने वो कमांड लिख देनी है जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैन और उसके बाद मैंने टाइप किया है ग्रुप ऐड। तो प्रेस करें एंटर। मैंने ग्रुप ऐड की कमांड टाइप की थी और मैं जानना चाह रही थी कि हम लोग किस तरह से ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले नेम के अंदर आपको पता चलेगा कि ग्रुप ऐड कमांड किस लिए यूज़ होती है। ग्रुप ऐड कमांड जो है वो क्रिएट अ न्यू ग्रुप, इसके लिए यूज़ होती है कि नया ग्रुप आपने क्रिएट करना है तो उसके लिए आप लोग ग्रुप ऐड की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, और साइन ऑफिसेस क्या होता है आपको पता है। एक साइन ऑफिसेस साइंटैक्स होता है किसी भी कमांड को टाइप करने का कि हम लोग उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले लिखना है ग्रुप ऐड, देन आप कोई भी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं जो कि नीचे आपको डिटेल में मिल जाएंगे। देन आप लोगों ने उस ग्रुप का नाम लिख देना है जो आप ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको बता रहा है कि ये कमांड जो है वो नया ग्रुप अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कुछ ऑप्शंस के बारे में बताया गया है कि ग्रुप ऐड की कमांड में कौन कौन से ऑप्शंस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको F का ऑप्शन मिल जाएगा विच इज़ फोर्स एंड देन ग्रुप आईडी। ठीक है, एंड देन हेल्प एंड की। ये सारे ऑप्शंस आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ग्रुप ऐड की कमांड के साथ यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस मैनुअल को करती हूँ क्विट बाय प्रेसिंग द क्यू बटन। ग्रुप ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें रूट यूज़र के अंदर स्विच होना होगा ताकि हमें परमिशन मिल जाए ग्रुप को ऐड करने की। हम लोग उसके लिए टाइप करेंगे SU की कमांड एंड देन एंटर करेंगे पासवर्ड जो कि रूट यूज़र का है। अब आप देख सकते हैं कि आपको परमिशन मिल गई है, आप बन गए हैं रूट यूज़र। अब आप लोग टाइप करें ग्रुप ऐड एंड देन कोई भी नाम रख लें अपने ग्रुप का, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम रख रही हूँ डेवलपर्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप जो है वो डेवलपर्स के नेम से सक्सेसफुली ऐड हो गया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। यहाँ पर हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वाकई ही कि ग्रुप ऐड हुआ है नहीं हुआ। तो उसके लिए लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग G10 की कमांड यूज़ करते हैं जो कि हमें लास्ट एंट्रीज के बारे में बताती है। तो उसका साइंटेक्स क्या है, आप लोगों ने टाइप करना है G10 एंड देन आप लोगों ने डाटाबेस का नाम लिख देना है जिससे रिलेटेड आप लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ग्रुप की बात करें तो आप लोगों ने लिखना है ग्रुप, देन आप लोग ग्रुप का नाम लिख सकते हैं।
सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। ये हमें दिखा रहा है डेवलपर्स, उसके बाद उसको आईडी जो असाइन हुई है वो 1009 है। ठीक है। सो ये थी फर्स्ट कमांड ग्रुप मैनेजमेंट के अंदर कि हम लोग ग्रुप को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ग्रुप का पासवर्ड किस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है। सो ग्रुप का पासवर्ड सेट करने के लिए बहुत सिंपल कमांड है जी एंड देन पासवर्ड। तो आपने टाइप करना है जी पासवर्ड एंड देन ग्रुप का नाम लिख देना है जिसको आप पासवर्ड असाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है। सो मैंने लिखा जी पासवर्ड एंड देन डेवलपर्स। अब आप लोग देख सकते हैं कि वो मुझे कह रहा है कि कोई ना कोई पासवर्ड एंटर करें। सो मैं स्टूडेंट के नाम से एक इसको पासवर्ड असाइन कर देती हूँ। दोबारा पासवर्ड एंटर करें। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पासवर्ड जो है वो सेट हो गया है डेवलपर्स ग्रुप के लिए। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से एक यूज़र को ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो यूज़र को ग्रुप के अंदर ऐड करने से पहले हमें यूज़र को ऐड करवाना होगा ना लिनक्स के अंदर। तो उसके लिए हम लोग कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़र ऐड की कमांड यूज़ करेंगे। सो यूज़र ऐड लिखने के बाद आप लोग यूज़र का नाम लिखेंगे जिसको आप ऐड करवाना चाह रहे हैं। लाइक आई वॉन्ट टू ऐड जेम्स। ठीक है। सो प्रेस करें एंटर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूज़र जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। इसको मज़ीद आप लोग G10 की कमांड से चेक कर सकते हैं। G10 एंड देन पासवर्ड एंड देन जेम्स। पासवर्ड हम लोग क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज यूज़र से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो पासवर्ड के अंदर स्टोर होती है, पासवर्ड डाटाबेस के अंदर। सो प्रेस करें एंटर। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जेम्स नाम का यूज़र जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है होम के अंदर बिन बैश की डायरेक्टरी में। सो अब हम लोग वो कमांड टाइप करते हैं जिससे हम लोग ग्रुप के अंदर इस यूज़र को ऐड करवा सकें। ठीक है। अभी ये जो यूज़र ऐड हुआ है ये एक प्राइमरी ग्रुप के अंदर ऐड हुआ है जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसकी आईडी से क्रिएट कर दिया है। ठीक है। अब हम लोगों ने जो खुद ग्रुप बनाया है हम इस यूज़र को उसके अंदर ऐड करवाएंगे। तो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे यूज़र मॉड, क्योंकि हम लोग इसके अंदर चेंजिंग करे हैं। देन आप लोग यूज़ करेंगे जी का फ्लैग एंड देन आप लोग टाइप करेंगे उस ग्रुप का नाम जो कि आप लोगों ने क्रिएट किया है। हम लोगों ने क्रिएट किया था डेवलपर्स एंड देन आप लोग यूज़र का नाम एंटर कर देंगे विच इज़ जेम्स। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम लोग देखते हैं कि वाकई ये ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे जी टेंट ग्रुप एंड देन डेवलपर्स। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डेवलपर्स के नाम से हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया था उसके अंदर जेम्स जो है वो ऐड हो गया है और उसकी आईडी जो डेवलपर्स के ग्रुप की थी वो क्या थी 1009। तो यहाँ पर जो जेम्स को भी आईडी असाइन हो गया वो 1009 है। एक्चुअल में जेम्स की आईडी क्या है 1007। ठीक है। सो इस तरह आप लोग एक यूज़र को ग्रुप के अंदर ऐड करवा सकते हैं। सो अब तक हम लोगों ने 3 कमांड स्टडी कर ली हैं यूज़र मैनेजमेंट से रिलेटेड। नंबर 1 कि हम लोग ग्रुप को ऐड किस तरह से करते हैं, नंबर 2 कि हम लोग ग्रुप का पासवर्ड किस तरह से सेट करते हैं एंड नंबर 3 कि हम लोग यूज़र को किस तरह से ग्रुप के अंदर ऐड करवा सकते हैं। ठीक है। सो अब हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग ग्रुप को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। और ग्रुप को डिलीट करने से क्या होगा। सो ग्रुप को डिलीट करने की सिंपल कमांड है, जैसे हम लोगों ने यूज़र को डिलीट किया था यूज़र डेल की कमांड से, इस तरह हम लोग ग्रुप को डिलीट करेंगे ग्रुप डेल की कमांड से। ठीक है। एंड देन आपने को ग्रुप का नाम लिख देना है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि ग्रुप की डाटाबेस के अंदर डेवलपर्स नाम का ग्रुप अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे जी टेंट एंड देन ग्रुप। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रिसर्च नाम का ग्रुप है, डिस्कशन नाम का ग्रुप है, लेकिन डेवलपर्स नाम का कोई ग्रुप यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करा क्योंकि हम लोगों ने उसको डिलीट कर दिया है। लेकिन जो यूज़र है जेम्स नाम का वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो अब हम लोग यहाँ पर एक नया ग्रुप क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उसके अंदर मल्टीपल यूज़र एट अ टाइम ऐड करवा सकते हैं। ठीक है। सो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे ग्रुप ऐड एंड देन ग्रुप का नाम, लाइक इसको हम लोग सिंपल नाम दे देते हैं ग्रुप 1
सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप 1 नाम से एक ग्रुप जो है वो ऐड हो गया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से यहाँ पर मल्टीपल यूज़र जो है वो एंटर करवा सकते हैं। एंड देन आप लोगों को टाइप करना होगा -m। -m जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग मल्टीपल यूज़र इसके अंदर ऐड करवाना चाह रहे हैं। सो जो यूज़र आपने पहले से ऐड किए, जो यूज़र पहले से आप लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं उसका नाम आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। लाइक हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है जेम्स कॉमा इमन, और इन दोनों को मैं ऐड करवाना चाह रही हूँ ग्रुप 1 के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये यूज़र ऐड हुए हैं ग्रुप के अंदर या नहीं हुए। तो उसके लिए आप लोग टाइप करेंगे जी टेंट, देन आप लोगों ने लिखना है ग्रुप, और फिर ग्रुप का नाम विच इज़ ग्रुप 1। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आउटपुट के अंदर हमें वो दिखा रहा है कि ग्रुप 1 के अंदर 2 यूज़र ऐड हो चुके हैं विच इज़ जेम्स एंड ईमन। अब अगर आप लोग एक यूज़र को ग्रुप के अंदर से डिलीट करना चाह रहे हैं, उसकी नीड नहीं है अब आपको, तो आप लोग उसको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग टाइप करेंगे जी पासवर्ड एंड देन माइनस का साइन और डी का फ्लैग आप लोग डालेंगे। डी का फ्लैग क्या करेगा, डिलीट कर देगा उस पर्टिकुलर यूज़र को ग्रुप में से। ठीक है, लाइक हम लोग डिलीट करना चाह रहे हैं जेम्स को ग्रुप 1 में से। ठीक है, सो प्रेस करें एंटर। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें बता रहा है कि रिमूविंग यूज़र जेम्स फ्रॉम ग्रुप 1। ठीक है, ग्रुप 1 के अंदर से उसने यूज़र जेम्स को रिमूव कर दिया है। अब हम लोग चेक करते हैं कि किया भी है या नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हमें बार बार तो आउटपुट नज़र नहीं आ रही स्क्रीन के ऊपर, हमें उसे चेक करना होगा फाइल्स में जाके। तो हम लोग टाइप करेंगे जी 10 एंड देन आप लोग टाइप करेंगे ग्रुप विच इज़, सब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप के अंदर सिर्फ सिंगल यूज़र रह गया है विच इज़ एमन। जेम्स को हम लोगों ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, सो आई होप कि अब आपको इन सारी कमांड्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हम लोगों ने स्टडी किया कि किस तरह से ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं, किस तरह से ग्रुप का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, किस तरह से यूज़र को ग्रुप के अंदर ऐड करवा सकते हैं, और फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग मल्टीपल यूज़र को एट अ टाइम ग्रुप के अंदर ऐड करवा सकते हैं, और फिर किस तरह से हम लोग एक यूज़र को ग्रुप के अंदर से डिलीट कर सकते हैं। सो ये थी बेसिक ग्रुप मैनेजमेंट की कमांड्स जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम, वाइवा क्वेश्चन एज वेल एज थ्योरी, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको इन सब की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिलेटेड टू दीज कमांड्स, पुट इट इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। And don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!